नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा की थी। आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो प्रमुख समितियाँ थी संविधान सभा में, उनमें जो प्रमुख समितियां हैं उनमें पहली समिति है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी समिति थी संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी जो प्रांतों से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगली समिति थी सलाहकार समिति। इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे और इस सलाहकार समिति की दो उप समितियां थी, जिनमें एक समिति का नाम है अल्पसंख्यकों पर उप समिति थी, जिसका अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी था। कौन था? एस.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष। अगली थी मूल अधिकार से संबंधित उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी मूल अधिकारों के लिए उप समिति बनाई गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी जे.बी. कृपलानी थे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण समिति है वो है संचालन समिति और नियमन समिति। ये अलग अलग समितियां हैं, संचालन समिति और नियमन समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली समिति है रियासत संबंधी। रियासत से संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इंपॉर्टेंट समिति आती है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आती है झंडा परामर्श समिति। जो राष्ट्र ध्वज था उसके ऊपर समिति बनाई गई थी, वो थी झंडा परामर्श समिति। झंडा परामर्श समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद बात आती है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। अगली समिति है संवैधानिक सलाहकार समिति। संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष बी.एन. राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। ये थी कुछ महत्वपूर्ण समितियां। अब सबसे इंपॉर्टेंट समिति आती है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भारत के जो कानून मंत्री थे, जिनको अपन उसका अध्यक्ष जो प्रारूप समिति थी, जिसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, ये समिति का नाम था प्रारूप समिति। कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ये समिति थी। ये संविधान सभा की बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। अब इस समिति को हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्ट कमेटी। इस ड्राफ्ट कमेटी में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था। अब जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, जिसके इसके अध्यक्ष जो बी.आर. अंबेडकर थे। कौन थे? बी.आर. अंबेडकर थे। ध्यान रखना, जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अंबेडकर थे। इस ड्राफ्ट कमेटी को मसौदा समिति भी कहा जाता है। मसौदा समिति भी कहा जाता है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अंबेडकर थे। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अंबेडकर थे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। अगर ये पूछे कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य थे। और इसमें इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब बात आपसे पूछी जा सकती है कि जो
प्रारूप समिति थी इसका अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, जिन्हें कब बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष 30 अगस्त को बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 30 अगस्त 1947 को इसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर बने थे। फिर हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संविधान का जो प्रारूप था उस प्रारूप को तैयार किसने किया था? तो तैयार करने का काम B.N. राव ने किया था। किसने तैयार किया था? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो B.N. राव ने किया था। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, अब इस समिति में कुछ महत्वपूर्ण सदस्य, 7 सदस्य। ये 7 सदस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रारूप समिति वाला प्रश्न तो ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका, सीधा प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर अपन बात करते हैं कि इस समिति में कौन कौन सदस्य थे। तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन हो गए? तो B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हो गए। B.R. अम्बेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अब B.R. अम्बेडकर को सर्वप्रथम कहां से चुना गया था? तो B.R. अम्बेडकर को सर्वप्रथम मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। कहां से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। मुंबई प्रेसिडेंसी, यहां से इसको चुना गया था। लेकिन जब B.R. अम्बेडकर चुने गए थे 30 अगस्त 1947 को, तब कौन सी प्रेसिडेंसी से थे? तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी थे। कौन सी प्रेसिडेंसी थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से ये चुने गए थे। सर्वप्रथम कहां से थे? तो पहले बंगाल से थे। और बंगाल, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब ये बंगाल प्रेसिडेंसी कहां चली गई थी? पाकिस्तान में चली गई थी। और उसके बाद एम जेकर की जगह B.R. अम्बेडकर को बंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। यह ध्यान रखना, जब प्रारूप समिति का गठन हुआ उस समय ये कहां से थे? तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी से थे। जब भारत विभाजन हुआ उस समय कहां से थे? तो बंगाल से थे। वहां से उसको इस्तीफा दिया गया। तो एम जेकर को इस्तीफा दिलाकर उनकी जगह B.R. अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। अब होता क्या है, इसमें पहले सदस्य कौन हो गए? तो B.R. अम्बेडकर हो गए, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। फिर बात आती है इसके अलावा कौन कौन सदस्य थे। तो इसके अलावा इसमें गोपाल स्वामी अयंगर। तो पहले सदस्य कौन हो गए? तो B.R. अम्बेडकर हो गए। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। फिर दूसरे सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर। ये गोपाल स्वामी अयंगर इस समिति के दूसरे सदस्य थे। तीसरे सदस्य थे कृष्ण स्वामी अयंगर प्रारूप समिति के तीसरे सदस्य थे। चौथे सदस्य इस समिति के थे K.M. मुंशी। कौन थे? K.M. मुंशी। ये इसके चौथे सदस्य थे। उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला इस समिति के 5वें सदस्य थे। उसके बाद छठवें जो सदस्य थे वो थे N. माधवन राव। ये इसके छठवें सदस्य थे, जो किसकी जगह बने थे? तो माधव राव B.L. मित्तर की जगह बने थे। किसकी जगह? B.L. मित्तर की जगह बने थे। B.L. मित्तर का क्या हो गया था? निधन हो गया था। उनकी जगह N. माधवन राव को चुना गया था। उसके बाद जो 7वें सदस्य थे वो थे V.T. कृष्णामचारी। ये V.T. कृष्णामचारी किसकी जगह थे? तो ये D.P. खेतान की जगह चुने गए थे। अब बात आती है कि जो मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। तो ये लीग के प्रतिनिधि थे कौन? मोहम्मद सादुल्ला, जो स्वतंत्रता के बाद जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय ये भारत में रहे थे। कहां पे रहे थे? भारत में रहे और प्रारूप समिति के सदस्य बने थे।
तो ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जिनमें सबसे पहले जो अध्यक्ष आता है वह BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन राव। फिर आता है VT कृष्णमाचारी। MN माधव राव किसके जगह थे? तो BL मित्र के जगह थे, जबकि VT कृष्णमाचारी किसके जगह थे? DP खेतान की जगह इनको चुना गया था। अब DP खेतान की मृत्यु हो गई, उनकी जगह ये हो गई। BL मित्र स्वास्थ्य कारणों के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह कौन आए? N माधवन राव आ गए थे। उसके बाद देखो क्या होता है कि जो प्रारूप समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब रिपोर्ट जब पेश की तो भारत विभाजन के समय प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1948 को हुई थी। यह ध्यान रखना आपको कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। अब होता क्या है कि जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हो गया, जिसमें लगभग 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो यह थी आपकी प्रारूप समिति। इसके अलावा अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। तो BR अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी शूद्र कौन थे? तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द डिवाइडेशन पार्टीशन पाकिस्तान ऑफ इंडिया। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। फिर बात आती है कि 394 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 394 इस संविधान लागू होने के बारे में चर्चा करता है। जो अनुच्छेद 394 है, इस 394 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 394 के तहत संविधान लागू होने की बात करता है। जो कब लागू हुआ था? आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब ये संविधान जब लागू हुआ उस समय 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, ध्यान रखना है शब्द, अंगीकृत आत्मा अर्पित अंगीकार आत्मा अर्पित किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान को अंगीकार कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी प्रारूप समिति। हमने पिछली सत्र में पिछली जो कक्षा हुई थी उस दोनों कक्षाओं में हमने इनके 3 वाचन हुए थे। तो 3 वाचन प्रारूप जो तैयार किया गया था कि संविधान कैसा बनता है, कैसा किस तरह से कौन कौन सी चीज वस्तुएं या कौन कौन से नियम उसमें शामिल किए जाएंगे, तो इन सब के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष का चुनाव 30 अगस्त 1947 को किया गया, जो बने थे BR अम्बेडकर। अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष के बिना इसमें 6 सदस्य थे। आपके सामने 7 सदस्य हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।